हेलो स्टूडेंट्स, तो हम आज अपने जो हमारा 9th क्लास का जो चैप्टर है वर्क एंड एनर्जी, उसकी वीडियो को थोड़ा आगे और बढ़ाते हैं। देखिए, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने क्या करा था, हमने वर्क के बारे में लगभग सारी डिटेल हमने जान ली थी। वर्क के बारे में उसके किस टाइप से कब वो पॉजिटिव वर्क होता है, कब नेगेटिव होता है और कब वो ज़ीरो वर्क होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आज हम, क्योंकि वर्क जो है हमारा टॉपिक लगभग कंप्लीट हो चुका है, न्यूमेरिकल पोर्शन को मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करूँगा, जिसमें कि आपके इस चैप्टर के टोटल न्यूमेरिकल्स को कवर करूँगा मैं। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर अब हम पढ़ रहे हैं और हम समझ रहे हैं एनर्जी के बारे में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, एनर्जी क्या होती है इस चीज़ से समझते हैं, व्हाट इज़ एनर्जी। तो स्टूडेंट मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझिए। तो स्टूडेंट एनर्जी क्या है? एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज इट्स कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क। स्टूडेंट्स, हम एनर्जी को इस तरीके से समझ सकते हैं कि कार्य करने की जो कैपेसिटी होती है वो क्या कहलाती है? आपकी एनर्जी कहलाएगी। यानी कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। आप सिंपल शब्दों में इस तरीके से समझ लीजिए। यानी जो वर्क को कंप्लीट करने की जो हमारी एबिलिटी है, जो उसकी एबिलिटी है, कैपेसिटी है, दोबारा से समझ लिए, एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज इट्स कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क। यानी जिसकी कैपेसिटी जितनी ज्यादा वर्क करने की है उसके अंदर उतनी ज्यादा ऊर्जा होगी, उतनी ज्यादा एनर्जी होगी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसे दूसरे शब्दों में किस प्रकार समझ सकते हैं वो भी समझिए। यानी एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, यानी कि काम करने की जो एबिलिटी है वो क्या कहलाएगी? आपकी एनर्जी के एनर्जी। समझिए दोबारा से, एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। एबिलिटी है वर्क को करने की, काम को करने के लिए जो एबिलिटी होती है उसे क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट एक और तरीके से समझ सकते हैं, एन ऑब्जेक्ट हैविंग द कैपेसिटी टू डू वर्क इज सेड टू बी द प्रोसेस ऑफ एनर्जी। यानी फिर से वही है, एन ऑब्जेक्ट हैविंग द कैपेसिटी और टू वर्क, यानी वर्क को करने की जो कैपेसिटी है उसे क्या कहेंगे? प्रोसेस ऑफ एनर्जी। यानी एनर्जी से हम उसे जान सकते हैं, एनर्जी उसे समझ सकते हैं, एनर्जी कह सकते हैं। तो यहां पर स्टूडेंट समझिए कि कार्य करने की क्षमता जो होती है वो ऊर्जा कहलाती है। यानी कि अगर हम किसी काम को करेंगे तो जितनी उससे क्षमता के साथ में करेंगे, अगर उस काम को कर सकते हैं तो वो क्या हो जाएगी? वो क्या कहलाएगी? हमारी ऊर्जा कहलाएगी। अगर हम उस काम को कंप्लीट कर सकते हैं, अगर हमने उसे हाफ पे ही छोड़ दिया यानी काम हम नहीं कर सकते, तो काम करने के लिए जो एबिलिटी है वही क्या है? ऊर्जा है। तो स्टूडेंट मैं समझता हूं आप ऊर्जा लगभग समझ चुके होंगे और आगे जैसे वीडियो समझेगी आप और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो स्टूडेंट इसके बाद में आती है कि ऊर्जा की यूनिट क्या है? यूनिट क्या है यानी उसका मात्रक क्या है एनर्जी का? तो देखिए यहां से समझ लेते हैं, यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है? जूल होती है। स्टूडेंट क्या होती है? जूल। यानी कि ऊर्जा का मात्रक क्या है? क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है 1 नंबर में या एमसीक्यू के अंदर कि ऊर्जा का मात्रक क्या है। तो स्टूडेंट ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल। ध्यान रखिएगा। अब जूल की डेफिनेशन कैसे कह सकते हो आप? 1 जूल, 1 जे का मतलब क्या है? 1 जूल। 1 जूल इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क। यानी 1 जूल ऊर्जा जो होगी वो क्या होगी? एनर्जी है रिक्वायर्ड, यानी काम करने के लिए जो आवश्यक है, टू डू 1 जूल ऑफ वर्क। 1 जूल कार्य करने के लिए 1 जूल जो ऊर्जा की मात्रा की आवश्यकता होगी वही क्या कहलाएगी? आपकी 1 जूल यानी जूल कहलाएगी। तो स्टूडेंट यहां पर अभी हम समझ रहे थे कि एनर्जी किसे कहते हैं। समझिए, कार्य करने की क्षमता को क्या कहेंगे? ऊर्जा कहेंगे। समझ आ गया आपको? कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। द कैपेसिटी is energy is and defined as its capacity for do work, यानी एबिलिटी टू डू वर्क या कैपेसिटी टू डू वर्क इज द सेड टू बी द प्रोसेस ऑफ एनर्जी। यहां पर स्टूडेंट हमने एनर्जी के बारे में समझ लिया, इसके मात्रक के बारे में पढ़ लिया और मात्रक को भी हमने परिभाषित कर लिया। अब स्टूडेंट एनर्जी कितने प्रकार की होती है इसे पढ़ते हैं। तो यहां से आप समझिए एनर्जी कितने प्रकार की होती है। अब स्टूडेंट्स हम अपनी वीडियो में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी और कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले स्टूडेंट हम ये जान लेते हैं एनर्जी होती है उस आएगी कहाँ से और उसका क्या कार्य होगा। एक बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि एनर्जी आती कहाँ से है। मनुष्य को एनर्जी कहाँ से मिलती है? देखिए, मनुष्य को जो एनर्जी मिलती है वो मिलती है भोजन से, यानी कहाँ से? खाने से, फूड से मिलती है। और फूड कहाँ से मिलेगा?
फूड कहाँ से मिलेगा? फूड मिलता है हमें प्लांट से, क्योंकि प्लांट जो होते हैं वही हमें खाना बना के देते हैं और हम उनसे खाना प्राप्त करते हैं। प्लांट्स को जो फूड मिलता है यानी जो एनर्जी जो मिलती है वो किससे मिलती है? नेचुरल सोर्स है सनलाइट। तो सनलाइट से उन्हें खाना मिलेगा और उनसे जो खाना होगा वो हमें मिलेगा, यानी एनर्जी हमें मिलेगी। और स्टूडेंट्स क्या होता है, जो अगर हम लोग खाना नहीं खा रहे होते हैं, अगर हम फूड गेन नहीं करते हैं, तो ध्यान दीजिए, अब ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलती है। तो ये तो कुछ एनर्जी, ये मैंने आपको एनर्जी में बताया कि मनुष्य को यानी ह्यूमन को एनर्जी कहाँ से मिलती है। तो यहाँ से ये तो मैंने अभी कुछ एनर्जी के बारे में बीच में से टॉपिक ले लिया था, और जब बाकी का टॉपिक आएगा तब मैं आपको एनर्जी के बारे में फुल ह्यूमन के अंदर भी बताऊंगा कि कैसे एटीपी एडीपी में ब्रोक होते हैं और 24 किलो कैलोरी जो है ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है जो हमारी बॉडी गेन करती है और जिसके द्वारा हम वर्क करते हैं। तो स्टूडेंट वो टॉपिक आएगा आपका बायोलॉजी के अंदर, वो हम बायोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे, यानी जीव विज्ञान के अंदर पढ़ेंगे। यहाँ पर अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एनर्जी। तो स्टूडेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी के अंदर सबसे पहले हम देख रहे हैं फॉर्म्स ऑफ एनर्जी या टाइप्स ऑफ एनर्जी, एक ही बात है, सेम थिंग है। यहां पर सबसे पहले समझते हैं हम स्टूडेंट्स मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी को हिंदी में बोला जाता है यांत्रिक ऊर्जा। क्या बोलेंगे? यांत्रिक ऊर्जा। तो स्टूडेंट मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, पढ़ लेते हैं। द मैकेनिकल एनर्जी इज कंसिस्ट ऑफ ए टू पार्ट, यानी दो पार्टों से मिलकर बनी है। फर्स्ट क्या है आपकी पोटेंशियल एनर्जी और सेकंड क्या है काइनेटिक एनर्जी। यानी कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, अगर हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को यू से प्रेजेंट करते हैं, दोनों को जोड़ दें तो क्या हो जाएगी? हमारी मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगी। तो स्टूडेंट आप समझ लीजिए, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योगफल को क्या बोलते हैं? यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं, यानी मैकेनिकल एनर्जी बोली जाती है। तो स्टूडेंट समझ लीजिए, the sum of the kinetic energy and potential energy is called as and known as the mechanical energy। तो स्टूडेंट समझ आया आपको सबसे पहले कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी और जो काइनेटिक एनर्जी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, उन दोनों के योगफल को यानी उनके एडिशन को, उनके सम को ही क्या बोला जाता है? मैकेनिकल एनर्जी बोला जाता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा बोला जाता है। तो स्टूडेंट यहां पर सबसे पहले समझ लिया हमने फर्स्ट टाइप ऑफ एनर्जी जो है वो हमने पढ़ ली है। अब है हीट एनर्जी। हीट एनर्जी यानी कि ऊष्मीय ऊर्जा, इसे हिंदी में ऊष्मीय ऊर्जा बोलते हैं। द एनर्जी पोसेस्ड बाय द हीट बॉडी ड्यू टू द विच वी फील हॉटनेस इज कॉल्ड एज द हॉट एनर्जी। यानी कि किसी गर्म वस्तु के अंदर या गर्म वस्तु के कारण, कोई भी गर्म ऑब्जेक्ट है, देखिए द एनर्जी पोसेस्ड बाय द हॉट बॉडी, यानी किसी गर्म वस्तु यानी गर्म ऑब्जेक्ट के कारण जो निहित, यानी पोसेस्ड से मतलब क्या है? जिसके कारण हमें, जिसकी ड्यू टू द, जिसकी वजह से हमें जो है हॉटनेस फील होती है, यानी ऊष्मीय यानी गर्मी फील होती है, हॉटनेस जो फील होती है, इस एनर्जी को क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड एज एंड नोन एज द हीट एनर्जी। तो स्टूडेंट समझिए, किसी गर्म वस्तु के कारण जो हमें ऊष्मा जो महसूस होती है या हॉटनेस जो फील होती है, उसे ही क्या बोला जाता है आपकी ऊष्मीय एनर्जी, ऊष्मीय ऊर्जा या हीट एनर्जी बोला जाता है। समझ आ गया आपको? एक बार दोबारा से देख लीजिए। द एनर्जी पोसेस्ड बाय द हॉट बॉडीज ड्यू टू विच वी फील्स, जिससे कि हमें क्या होता है? फील होती है हॉटनेस, उसे क्या बोलेंगे? हीट एनर्जी बोला जाता है। स्टूडेंट नेक्स्ट है सोलर एनर्जी, यानी कि सौर ऊर्जा। द एनर्जी रेडिएट बाय द सन इज कॉल्ड एज द सोलर एनर्जी। तो ध्यान दीजिए, जो सूरज के द्वारा जो हमें ऊर्जा जो हमें प्राप्त होती है, उसके रेडिएशन के थ्रू या उसके रेडिएट एनर्जी के थ्रू, उसे क्या बोला जाता है? सन एनर्जी यानी सोलर एनर्जी बोला जाता है। तो स्टूडेंट सोलर एनर्जी साइंस के अंदर यानी कि फिजिक्स के अंदर जो है एक अलग ही अहमियत रखता है, एक अलग टॉपिक है। जब वो टॉपिक आएगा तब इसके बारे में पूरी की पूरी डिटेल दूंगा कि कैसे जो सनलाइट होती है, सोलर जो होती है, उससे एनर्जी कैसे बनाई जाती है और उस एनर्जी को किस टाइप से यूज़ किया जाता है, एनर्जी जो होती है उसे कैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज किया जाता है, ये सारी चीज़ें, ये सारी डिटेलें अपने चैप्टर पे आने पर होंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप समझ लीजिए, सूरज से जो हमें ऊर्जा जो प्राप्त हो रही है उसे ही क्या बोलेंगे? सोलर एनर्जी बोला जाता है। तो स्टूडेंट इसे पौधे अपने तरीके से यूज करते हैं, मनुष्य उसे अपने तरीके से यूज करता है। तो यहां से हम समझ गए सोलर एनर्जी, द एनर्जी रेडिएट बाय द सन इज कॉल्ड एज द सोलर एनर्जी। अब स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारा फोर्थ टाइप ऑफ एनर्जी, क्या है? केमिकल एनर्जी। इट इज द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय द फोसियल फ्यूल, यानी कि फोसियल फ्यूल के थ्रू जो हमें एनर्जी मिलती है। अब बात आती है स्टूडेंट, फोसियल फ्यूल कौन कौन से होते हैं? फोसियल फ्यूल होते हैं हमारे जैविक ईंधन जो होते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ईटीसी। देखिए कोल, पेट्रोलियम एंड द नेचुरल गैस, ये सब कौन से होते हैं? हमारी फोसियल फ्यूल होते हैं। तो स्टूडेंट इज कॉल्ड एज द
केमिकल एनर्जी, और क्या बोलते हैं इसे, फ्यूल एनर्जी। फ्यूल एनर्जी क्यों बोलते हैं, क्योंकि कोयला हुआ, गैस हुआ, नेचुरल गैस हुई या पेट्रोलियम वगैरह हुई, ये सब क्या है, हमारे मनुष्य जो होता है ना ईंधन के रूप में यूज करता है, यानी ईंधन है। बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं, हमें ऊष्मा देते हैं, एनर्जी देते हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है, ईंधन कहा जाता है स्टूडेंट। तो इन ईंधनों की जो ये एनर्जी जो होती है, इसी एनर्जी को क्या बोलते हैं, इनसे जो मिलती है, केमिकल एनर्जी या फ्यूल एनर्जी, यानी ईंधन से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, केमिकल एनर्जी या फ्यूल एनर्जी भी बोलते हैं। अब स्टूडेंट आती है आपकी नेक्स्ट फिफ्थ टाइप ऑफ एनर्जी, क्या है आपकी, लाइट एनर्जी, यानी प्रकाश ऊर्जा। तो इसे भी समझ लीजिए, द एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ विच वी फील सेंसेशन ऑफ सीन। ध्यान दीजिए, लाइट एनर्जी क्या है, जिसके द्वारा हम सेंसेशन से मतलब है सेंस मिलता है हमें किसी चीज को देखने के लिए, जब किसी ऑब्जेक्ट है। अब स्टूडेंट आप समझिए, अगर कमरे के अंदर एक हमारी मेज रखी है या एक किताब रखी हुई है, अगर लाइट नहीं है उसके अंदर, अंधेरा है, हमने उसकी लाइट्स ऑफ कर दी, तो स्टूडेंट वो चीज हमें नहीं दिखाई देती। तो प्रकाश के कारण ही क्या आता है, हमें सेंसेशन मिलती है और हम किसी चीज को देख पाते हैं। तो इसी ऊर्जा को क्या बोलते हैं, प्रकाश ऊर्जा बोला जाता है। तो स्टूडेंट समझिए, सेंसेशन ऑफ सीइंग द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज द लाइट एनर्जी। तो इसे ही क्या बोला जाता है स्टूडेंट, प्रकाशीय ऊर्जा या लाइट एनर्जी बोलते हैं। समझ आ गया आपके, बिल्कुल इसी की तरीके से आगे की भी है हमारी। अब बात आती है आपकी साउंड एनर्जी, ध्वनि ऊर्जा किसे कहते हैं। अब यहां से भी समझ लीजिए स्टूडेंट, द एनर्जी बाय द वर्च्यू ऑफ विच वी फील सेंसेशन ऑफ हियरिंग, यानी जिसके द्वारा हम किसी चीज को सुन पाते हैं। जैसे कोई संगीत है, अगर हम कोई गाना सुन रहे हैं, तो गाना हम जिस तरंगों के कारण, जिन सेंसेशंस के कारण हम उन्हें सुन पाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपकी साउंड एनर्जी कहलाती है। इसके कारण ही क्या होता है, सेंसेशन ऑफ हियरिंग, जिसे हमें सुनने की आभास होता है और हम उसे सुन पाते हैं, उसे ही क्या बोलते हैं, साउंड एनर्जी बोला जाता है, यानी स्टूडेंट ध्वनि ऊर्जा बोला जाता है। लाइट एनर्जी और जो आपकी साउंड एनर्जी है, दोनों बिल्कुल लगभग सेम है, डेफिनेशन इनकी लगभग सेम है, और दोनों ही क्या होती हैं, एक प्रकार की तरंगे होती हैं, वेव होती हैं, जिन्हें हम सेंस करते हैं अपने बाय द सेंस ऑर्गन। देखो लाइट को कैसे सेंस किया जाता है, हम अपनी आंखों से किसी चीज को देखते हैं, तो ये क्या है, सेंस किसके थ्रू करते हैं हम, लाइट को क्या करते हैं, आंखों से। आंखों से हम देखते हैं कि लाइट है, चारों तरफ उजाला है, तो इट्स मींस क्या है, प्रकाश है, तो हम ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख पाते हैं। इसी प्रकार से स्टूडेंट जो साउंड जो होती है वो तरंगों के माध्यम से होती है और हमारे कानों तक आती है, और कानों से हम उसे सेंस कर पाते हैं, और उसके बाद हमें वो संगीत या कोई भी चीज होती है, अगर हमें हमारे कानों को अच्छी लगती है, यानी हम उसे सुन पाते हैं, और हमें मधुर संगीत लगता है, तो वो हमें जो होती है साउंड हमें अच्छी लगती है। और अगर वो हमें डिस्टर्ब करती है, जैसे बहुत लाउड साउंड होती है लाइक द डीजे, और बहुत फैक्ट्रियों का धुआं वगैरह, फैक्ट्रियों की साउंड वगैरह जो होती है, मशीन्स वगैरह की, ट्रैफिक वगैरह की, वो हमारे कानों को परेशान करती है, वो साउंड हमें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उसकी हाई पिच पर होती है। आगे साउंड वाले चैप्टर में बताएंगे आपको स्टूडेंट्स। अब इसके बाद क्या है, साउंड एनर्जी के बाद है आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो स्टूडेंट इलेक्ट्रिक एनर्जी को समझिए, द इलेक्ट्रिक एनर्जी विच इज पोसेस्ड बाय द चार्ज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक एनर्जी, यानी कि ये जो एनर्जी होती है निहित होती है किसकी वजह से होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज कौन से होते हैं, टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, वन इज पॉजिटिव एंड सेकंड इज नेगेटिव। तो स्टूडेंट चार्जों के यानी कि आवेश, चार्ज को हिंदी में क्या बोलते हैं, आवेश बोलते हैं। आवेशों के कारण यानी धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश, इन आवेशों के कारण जो भी ऊर्जा जो हमें जो मिलती है या जो हमें महसूस होती है, उस ऊर्जा को क्या बोलते हैं, उस ऊर्जा को इलेक्ट्रिक एनर्जी बोला जाता है। तो स्टूडेंट यहां से देखिए हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी भी समझ ली है। अब बात आती है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी को भी डेफिनेशन सुन लेते हैं। द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय द न्यूक्लियर के कारण जो होती है, एंड द रिलीज्ड इन द न्यूक्लियर रिएक्शन, जो नाभिकीय, न्यूक्लियर एनर्जी का मतलब क्या है स्टूडेंट, नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है, जो ऊर्जा हमें नाभिक के द्वारा, न्यूक्लियर के द्वारा मिलती है, और ध्यान दीजिए कौन सी, न्यूक्लियर रिएक्शन, नाभिकीय अभिक्रियाओं के द्वारा होती है। अब नाभिकीय अभिक्रिया होती है, कितने प्रकार की होती हैं स्टूडेंट, दो प्रकार की होती हैं। एक होती है नाभिकीय संलयन, एक होती है नाभिकीय अभिखंडन। नाभिकीय संलयन के अंदर क्या होता है, दो नाभिक आपस में जुड़ते हैं और एनर्जी देते हैं, तो वो क्या हो जाती है, नाभिकीय एनर्जी, नाभिकीय संलयन हो जाती है। एक नाभिक जो होता है टूटकर दो नाभिकों में विभक्त हो जाता है, और एनर्जी जो देता है, रिलीज करता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, नाभिकीय विखंडन बोलते हैं। इंग्लिश में इन्हें स्टूडेंट फ्यूजन एंड फ्यूशन बोलते हैं, फ्यूजन एंड फ्यूशन, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। तो स्टूडेंट यहां से दोबारा से समझ लेते हैं, एनर्जी प्रोसेस्ड बाय द न्यूक्लियर एंड द रिलीज्ड इन द न्यूक्लियर रिएक्शन, जो किस में रिलीज होती है, न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर होती है। सॉरी स्टूडेंट, कौन सी, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन, यानी फिशन एंड द फ्यूशन इज कॉल्ड द
न्यूक्लियर रिएक्शन। तो इस प्रकार की ऊर्जा को क्या कहते हैं, नाभिकीय ऊर्जा या न्यूक्लियर एनर्जी कहा जाता है। तो स्टूडेंट यहां पर हमने कुछ टाइप की एनर्जी जो थी उनके बारे में पढ़ लिया, कुछ थोड़ा सा डिटेल में भी हमने उनके बारे में समझ लिया। जब ये टॉपिक आपके बुक के अंदर और अच्छे से डिफाइन करने के लिए आएंगे, चैप्टर वाइज आएंगे, आपको इन्हें इससे ज़्यादा भी समझा दिया जाएगा, इससे ज़्यादा भी आपको बता दिया जाएगा। तो स्टूडेंट जब तक आप इनके बारे में पढ़िए, इनके बारे में अच्छे से समझिए, मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी हैं। इससे आगे के चैप्टर के आपके अंदर जो है 2 चीज़ें और टॉपिक दे रखे हैं जो कि इसके अंदर आपको अभी नहीं मिली। कौन सी, आप भी सोच रहे होगे, अभी तो सर ने बताया था कि मैकेनिकल एनर्जी थी, और मैकेनिकल एनर्जी किसके उससे थी, दोनों मिलकर बन रही थी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको अभी दोनों चीज़ें, दो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने आपको अभी इस वीडियो के अंदर कवर नहीं करी है। कौन सी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो स्टूडेंट ये मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करूंगा। फिर भी थोड़ी सी डेफिनेशन आप समझ लीजिए। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जब किसी ऑब्जेक्ट जो मूवमेंट की अवस्था में रहता है, तो मूवमेंट की फॉर्म में रहता है, तो वो किस वजह से मूवमेंट कर रहा होता है, किस वजह से गति कर रहा होता है, किसकी वजह से कर रहा होता है, गति की वजह से कर रहा होता है। उसके अंदर एक गतिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, जिसकी वजह से कोई भी चीज, ऑब्जेक्ट जो होता है वो मोशन में रहता है या गति करता है। जैसे बाइक चल रही है, कार चल रही है, ट्रेन चल रही है, तो ये सब चीज किस वजह से गति कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी, इन द प्रेजेंस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जब कोई चीज रेस्ट की अवस्था में होती है, यानी नहीं चल रही होती है, यानी कि उसका प्रारंभिक वेग 0 है, u की वैल्यू क्या है, 0 है, तो उसे क्या बोलते हैं, आपके पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, यानी स्थितिज ऊर्जा बोला जाता है। स्टूडेंट एक टॉपिक और मैं आपको जब पढ़ाते पढ़ाते आ ही गया तो मैं आपको बता दूं, ऊर्जा को ना तो स्टूडेंट उत्पन्न किया जाता है, ना ही उसे नष्ट किया जाता है। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जो होती है एनर्जी वो चेंज होती चली जाती है। जैसे आपकी केमिकल एनर्जी जो होती है, केमिकल एनर्जी चेंज हो जाती है किसमें, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। केमिकल एनर्जी में क्या होता है, आपकी इलेक्ट्रिक बैटरी होती है, उसे इन्वर्टर से जोड़ा, देखो केमिकल से मिल रही थी, केमिकल से एनर्जी से होने के बाद में क्या हुआ, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी के रूप में चेंज हो गई। अब आपकी पंखा है, अगर पंखा जो है, पंखे के अंदर देखो हमने लाइट ऑन करी तो इलेक्ट्रिक एनर्जी आई, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो हुई वो किस में आपकी चली गई, आपकी वो पंखा घूमने लगता है, तो वो भी आपकी यांत्रिक ऊर्जा में बदल गई है। ओके स्टूडेंट, यानी मैकेनिकल एनर्जी के अंदर चेंज हो गई। ओके स्टूडेंट, अब हीटर होता है तो उसके अंदर लाइट होती है, और लाइट किस में चेंज हो जाती है, हीट और लाइट के अंदर चेंज हो जाती है। ऐसे ही बल्ब को ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होती है वो क्या हो जाती है, लाइट एनर्जी के अंदर चेंज हो जाती है। तो स्टूडेंट कहने का मतलब क्या है, एनर्जी को ना तो उत्पन्न किया जाएगा और ना ही उसे नष्ट किया जाएगा, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर दिया जाएगा। तो स्टूडेंट इससे आगे हम इसके बारे में और भी जानकारी करेंगे, चेंज कैसे होती है एनर्जी, इसके बारे में पढ़ेंगे, काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, और आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसे भी पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, देखते रहिएगा, समझते रहिएगा। जब तक चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जब तक अपनी वीडियो पढ़ते रहें। जय हिंद, अच्छे से पढ़ाई शुरू करें।